इसमें एक गर्व और सम्मान का माहौल है सेना के प्रति। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, पाकिस्तान को अंदर घुस करके मारा है उसके घर में, उसके प्रति आज पूरे देश में माहौल है, सेना के प्रति एक सम्मान का माहौल है। और जिस प्रकार इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारी नारी शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने आगे रह करके लीड किया, वो दर्शाता है कि किस प्रकार भारत की नारी शक्ति एक बार फिर दुर्गा के रूप में जो है महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से एक पहलगाम में बिल्कुल निंदनीय और बर्बरपूर्वक जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप देख रहे होंगे आज किस प्रकार से एक जनसैलाब सेना कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, देखिए यही तो भारत है। यहाँ गुप्ता जी भी है और यहाँ खान साहब भी है। ये जो सलाम तिरंगा यात्रा थी, ये इसलिए निकालनी हुई कि बहुत सारे लोगों पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को बताने के लिए, और हमारी बेटियां, कल को मेरी बेटी भी कह रही कि मैं सोफिया कुरैशी बनूंगी, मेरी बेटी कह रही है कि मैं व्योमिका सिंह बनूंगी। ये आज इस यात्रा में कई हजार हमारी माओ बहनों ने जो आशीर्वाद यंग तिरंगा क्लब और नवाजिश खान साहब की न्यूज़ परिक्रमा की टीम को दिया है। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा था, यंग तिरंगा क्लब का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान साथी और नवाजिश खान साहब की न्यूज़ परिक्रमा टीम के पूरी टीम पिछले 3 रात से नहीं सोई इस प्रोग्राम को सफल कराने के लिए। लगभग 35 जगह स्वागत हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये देश एक है। अभी एक साथी ने पूछा कि मदरसे के बहुत सारे बच्चे वहाँ तालिबे इल्म मौजूद थे। अरे वो क्या तालिबे इल्म क्या भारतीय नहीं है, क्या बाहर से आए हैं? ये सवाल क्या है? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में रहो, जिस देश का अन्न खाओ, जिस देश का पानी पियो, जिस देश की हवा में सांस लो, उस देश की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा लो या दुश्मन की गर्दन काट दो। तो मैं उन लोगों को आज कटाक्ष है उस मुस्लिम बस्ती में इस सलाम तिरंगा यात्रा का जो स्वागत हुआ, ऐसा स्वागत मैंने बरसों बरस नहीं देखा। आप देख सकते हैं न्यूज़ परिक्रमा यंग तिरंगा के सौजन्य से निकाली गई। हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक जी आए थे और जन जन के जो प्यार करते हैं मेयर साहब, पाली समाज के अध्यक्ष आशीर्वाद देने के लिए हमें पहुंचे थे। यंग तिरंगा यात्रा में हमारे टीम के संपादक सुभाष कश्यप जी, पूरी टीम ने जो साथ दिया है, पूरे समाज ने जो आशीर्वाद देने के लिए बड़े आए, उनको देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। आप देख सकते हो। ये सब मेयर साहब ने अभी कहा कि जब बात देश की आन की आती है तो सब हम एक हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, राजनीति सब कुछ अलग करके। आज आपने देख लिया है कि पूरा सड़क जाम हो गई थी। 1 घंटे का प्रोग्राम था, 4 घंटे में निपटा है। आप देख सकते हैं जो सहारनपुर में एक ऐतिहासिक तिरंगा शौर्य यात्रा निकली है। इसके लिए न्यूज़ परिक्रमा टीवी के संवाददाता और संपादक नवाजिश खान साहब, उनकी पूरी टीम, यंग तिरंगा क्लब के सदस्य, हमारे बहुत ही बड़े समाज सेवी और जो पंजाबी महासभा के अध्यक्ष भी हैं पाली कालड़ा जी, उनके द्वारा ये यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर नगर निगम के पार्षदों ने, मंसूर बदर साहब के नेतृत्व में हमारे उपसभापति मुकेश गक्खड़ जी, मयंक गर्ग जी, गुलशेर साहब, इजहार मंसूरी साहब, सईद साहब, हमारे जफ़र साहब और अनेकों पार्षदों ने, बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ यात्रा निकाली। पूरे नगर भर में तिरंगा यात्रा निकल रही हैं, लेकिन जिस तरह की खूबसूरती के साथ, जितने उत्साह के साथ यात्रा निकाली गई, मैं इन सब आयोजकों के चरणों में नमन करता हूं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये मातृशक्ति को जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, इसके लिए क्या शब्द है? देखिए, यह देश परंपराओं का देश है, यह देश शांति का देश है, लेकिन ये माँ दुर्गा का भी देश है, ये वीर महाराणा प्रताप जी का भी देश है, पृथ्वीराज चौहान जी का भी देश है। ये बात समझ लेनी चाहिए पड़ोसी मुल्क को कि जो 22 अप्रैल को उन्होंने कायरतापूर्वक निहत्थे पर्यटकों पे हमला किया, हमारी माँ बेटियों का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने ये किया है, जिस धरती से किया है, जिन्होंने फंडिंग की है, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आपने देखा एक पखवाड़े पहले जब हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी अदम्य
पराक्रम का परिचय दिया और उन आतंकवादी ठिकानों को बिना किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचाए उनको नस्ते-नाबूद कर दिया। हमारी 2 बच्चियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने देखा, पड़ोसी की आंख में आंख डालकर उनको बताया कि जहां कहोगे तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारेंगे, आतंकवाद को बंद करो। आतंकवाद पे हमारा कोई टॉलरेंस नहीं है, हमारा किसी जनता से कोई लेना देना नहीं। हम जनता का भला चाहते हैं, हम सारे दुनिया भर में रहने वाले लोगों का भला चाहते हैं। इस देश ने अभी दिखाया, आज की तिरंगा यात्रा में भी आपने देखा, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जब राष्ट्रीय एकता की बात आ सकती है, राजनीति अलग है। जब राष्ट्रीय एकता की बात आती है, इस देश के हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्रभक्ति है। उसके आगे कोई धर्म नहीं है और सब एकजुट होकर, आप सोचो, ये जो दंभ भरते थे एटॉमिक पावर के, उनके एटॉमिक पावर के किनारे पे ले जाके उनको मारा। उन्हें बता दिया कि जिस दिन अगर इस तरह की हरकत करोगे, तुम्हारा एटॉमिक पावर नहीं, तुम कुछ रह ही नहीं जाओगे, दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगे और तुम्हारा कोई नामो निशान दुनिया भर में नहीं रहेगा।